नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा लेख दक्षिणेश्वर काली मंदिर की कथा पर आधारित है। वैसे तो पूरे विश्व में देवी भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माँ काली की आराधना की जाती है। यहाँ माँ काली का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि कोलकाता में माँ काली स्वयं निवास करती हैं। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कोलकाता पड़ा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी अर्थात पवित्र गंगा नदी के तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। यह काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के दाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। इस मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से बनाया गया कमल का फूल है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, जिस पर माँ काली अस्त्र शस्त्रों के साथ भगवान शिव पर खड़ी हुई विराजमान हैं। माँ काली का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण का कार्यकाल सन 1847 में शुरू हुआ था, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। उस समय पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला थी, जो कि एक शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी थी। वैसे तो रानी रासमणी गरीब परिवार से थीं, लेकिन उनकी शादी कोलकाता के जान बाजार के राजा राजचंद्र से हुई थी। रासमणी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। रानी को देवी माँ में बहुत श्रद्धा थी। उनका पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। जब राजा की मौत हो गई तो रानी ने तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत वाराणसी से करेंगी। उस समय बनारस और कोलकाता के बीच रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता था। कोलकाता से बनारस लोग नाव से आया जाया करते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया। वह अपना काफिला लेकर वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था, उससे ठीक एक दिन पहले उनके साथ अजीब घटना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस रात वो देवी का ध्यान कर सो गईं और उनके सपने में माँ काली प्रकट हुईं और माँ काली ने रानी रासमणी से कहा कि तुम्हें वाराणसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। यह सपना देखकर रानी की आंख खुल गई और सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह खोजना शुरू कर दिया गया। मान्यता है कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश कर रही थीं, तब उन्हें एक आवाज़ आई जो उनके अंदर से ही आ रही थी कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद रानी ने वो जगह खरीद ली और मंदिर बनाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया। ये बात 1847 की है और मंदिर बनने का काम पूरा हुआ 1855 में, यानी पूरे 8 वर्ष में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से रामकृष्ण परमहंस का बहुत ही गहरा नाता है। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने साक्षात दर्शन दिया था। इस मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा भी है, जिनमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह आज भी सुरक्षित हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणी की समाधि मंदिर भी है और वह वट वृक्ष भी है, जिसके नीचे रामकृष्ण परमहंस जी ध्यान किया करते थे। मित्रों, आज का हमारा लेख यहीं से समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।